हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू अवर चैनल जेके कैरियर इंस्टीट्यूट। तो आज के इस लेक्चर में अपन बात करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक साउंड चैप्टर का, ठीक है, जो कि हमारी क्लास 9 का चैप्टर है, ठीक है। साउंड चैप्टर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके सामने दिख रहा है, जिसका नाम है स्टूडेंट्स ह्यूमन ईयर, ठीक है। ह्यूमन ईयर हमारे साउंड चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये बायोलॉजी का भी टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं ह्यूमन ईयर के अंदर, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा बायोलॉजी के अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन इसकी बेसिक चर्चा देखेंगे। यहाँ पे जैसा आप लोग डायग्राम बना हुआ देख रहे हैं, ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम लोग पढ़ेंगे बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में और पढ़ेंगे, देखिए ये साउंड से रिलेटेड चैप्टर है, ठीक है। साउंड से रिलेटेड इसका पार्ट पढ़ेंगे ह्यूमन ईयर के बारे में। तो इसमें देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से साउंड वेव हमारे ह्यूमन ईयर तक पहुँचती हैं और किस तरीके से ह्यूमन ईयर के अंदर जाकर, ठीक है, वो हमारी ब्रेन तक पहुंचती हैं और हमें सिग्नल देती हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ हम लोग कब सुन पाते हैं, जब कोई साउंड वेव आती है, हमारे कान के अंदर जाती है और उसमें क्या होती हैं, ऑडिटरी नर्व्स होती हैं, जो कि उस सिग्नल को, जो साउंड वेव का सिग्नल आ रहा है, उस सिग्नल को हमारे ब्रेन तक पहुंचाती हैं, तब हम किसी साउंड को महसूस कर पाते हैं या फिर सुन पाते हैं। जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में बताया था स्टूडेंट्स कि साउंड क्या होती है, एक एनर्जी होती है जो कि वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है, ठीक है। तो किस तरीके से ह्यूमन ईयर के अंदर साउंड जाती है, ठीक है, और किस तरीके से प्रोसेस होता है, वो सारी प्रोसेस के बारे में आज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ह्यूमन ईयर को पढ़ने से पहले हम लोग उसके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, ठीक है, कि क्या ह्यूमन ईयर कैसा दिखता है, क्या होता है इसके अंदर, ठीक है। तो ह्यूमन ईयर का स्ट्रक्चर जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ह्यूमन ईयर जो होता है स्टूडेंट्स, वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में स्टूडेंट्स डिवाइड होता है, ठीक है। वो कौन कौन से पार्ट होते हैं? फर्स्ट जो हमारा सबसे बाहरी हिस्सा होता है, जो आप लोग देख पा रहे होंगे हमारे ईयर को, ठीक है, तो वो क्या होता है, उसको हम लोग बोलते हैं आउटर ईयर। स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं? आउटर ईयर बोलते हैं। एकदम सिंपल सा टॉपिक है, ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे, आपको पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक। तो सबसे जो बाहरी भाग होता है स्टूडेंट्स, इसको हम लोग आउटर ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? आउटर ईयर बोलते हैं। इसके बाद का जो पार्ट आता है, जिसमें आपको दिख रही है यूस्ट्रेशियन ट्यूब, इसके बारे में मैं अभी बताऊंगा क्या होती है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स मिडिल ईयर। क्या बोलते हैं? मिडिल ईयर बोलते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इसके बाद जो आपको कॉक्लिया वाला पार्ट दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर जो ओवल विंडो के बाद वाला पार्ट दिख रहा है, ठीक है, ओवल विंडो से होते हुए ये जो कॉक्लिया तक जो पार्ट गया है, जो ऑडिटरी कैनाल तक जो पार्ट गया है, वो पार्ट जो स्टूडेंट्स हमारा कहलाता है, वो इनर पार्ट ऑफ ह्यूमन ईयर कहलाता है। क्या कहलाता है? इनर पार्ट ऑफ ह्यूमन ईयर कहलाता है स्टूडेंट्स। तो इन सारे पार्ट के अपने अलग अलग रोल हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारा हमने क्या बताया, जो ह्यूमन ईयर है उसके स्ट्रक्चर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर है, इसके स्ट्रक्चर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है आउटर ईयर, एक है मिडिल ईयर एंड एक है इनर ईयर। तो सबसे पहले हम लोग स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ेंगे आउटर ईयर के बारे में। यहाँ पे देखिए हमने क्या बना रखा है, आउटर ईयर एंड मिडिल ईयर एंड इनर ईयर को थोड़ा थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके रखा है, थोड़ा सा डिफाइन करके रखा है, ठीक है, कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो जो स्टूडेंट्स आउटर ईयर होता है, इसमें पाई जाती है ऑडिटरी कैनाल। क्या पाई जाती है? ऑडिटरी कैनाल पाई जाती है। ये एक पतली सी नली होती है हमारे कान के अंदर, ठीक है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये इतनी ज़्यादा मोटी नहीं होती है, पतली ही होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये डायग्राम बना हुआ है, तो आपको जूम करके मैंने दिखाया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टूडेंट्स क्या होती है, ऑडिटरी कैनाल होती है, ठीक है, जिसका वर्क क्या होता है, ये क्या करती है,
हाँ, तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम हो गया था। चलिए देखते हैं, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे आउटर ईयर के बारे में। क्या स्टूडेंट्स, आउटर ईयर के बारे में बात कर रहे हैं। तो आउटर ईयर में देखते हैं यहाँ पे क्या होती है, ऑडिटरी कैनाल प्रेजेंट होती है स्टूडेंट्स, ठीक है। ऑडिटरी कैनाल क्या होती है, पतली सी ट्यूब टाइप की होती है, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है, जहाँ से साउंड वेव अंदर जाती हैं, जहाँ से क्या होता है, साउंड वेव अंदर जाती है। इसका काम स्टूडेंट्स क्या होता है, ठीक है, तो इसका जो काम होता है वो क्या होता है, साउंड वेव को ऑडिटरी कैनाल से होते हुए क्या करना, ईयर ड्रम तक पहुंचाना। यानी कि साउंड वेव को ऑडिटरी कैनाल क्या करती है, मिडिल टर्म तक, मिडिल पार्ट तक पहुंचाती है ईयर के, ठीक है, इसका यही काम होता है। तो जो कि मैंने लिखा हुआ है, प्रेजेंट ऑडिटरी कैनाल विच वर्क्स रीच साउंड मिडिल पार्ट ऑफ द ईयर, ठीक है, साउंड वेव को क्या करती है, मिडिल पार्ट तक पहुंचाने का काम करती है ऑडिटरी कैनाल स्टूडेंट्स। और क्या होता है, इसके अंदर वैक्सी ग्लैंड होते हैं, इसके अंदर छोटे छोटे वैक्सी ग्लैंड होते हैं, यानी छोटे छोटे हेयर्स पाए जाते हैं, ठीक है। उन हेयर से एक वैक्स, ठीक है, एक ब्राउन कलर का वैक्स का सिक्रेशन होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। वो वैक्स, कभी आप लोग कान में उंगली डालते होंगे तो ब्राउन कलर का एक चिपचिपा सा वैक्स निकलता होगा, ठीक है। उस वैक्स का सिक्रेशन भी कहाँ होता है स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा ऑडिटरी कैनाल में ही उस वैक्स का सिक्रेशन होता है, ठीक है। और ये वैक्स हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, ठीक है। कभी आप लोग देखे होंगे कि कोई भी कीड़ा मकोड़ा इतनी जल्दी से हमारे कान के अंदर नहीं जाता है, तो ये क्या करता है, इसकी बड़ी अजीब टाइप की स्मेल होती है, ठीक है, तो बहुत ही बेकार सी स्मेल होती है इसकी। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो मतलब कि हमारा इसमें जो वैक्स का सिक्रेशन होता है, इससे क्या होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, इससे एक फ़ायदा होता है, जो भी हमारे अंदर जो गंदगी होती है, मतलब हम लोग गंदगी बोलते हैं लेकिन वो गंदगी नहीं होती, वो वैक्स होता है, ठीक है, एक टाइप का, जो क्या होता है, जिसका सिक्रेशन होता है, तो जिससे मान लीजिए कोई भी कीड़ा हो छोटा मोटा या फिर कुछ भी अगर कान के अंदर जाना होता तो वो इतनी जल्दी से जा नहीं पाता है। किसकी वजह से, वैक्सी ग्लैंड की वजह से, जहाँ पर क्या होता है, ब्राउन कलर के वैक्स का सिक्रेशन होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगर बात करें मिडिल ईयर की, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ऑडिटरी कैनाल का काम बस इतना ही होता है कि साउंड वेव को ये क्या करती है, हमारे मिडिल ईयर तक पहुंचाती है, ठीक है। और दूसरा काम क्या होता है, इसके अंदर वैक्स ग्लैंड होते हैं, जिससे एक ब्राउन कलर के वैक्स का सिक्रेशन होता है, ठीक है, वो सबने देखा हुआ है, ठीक। नेक्स्ट अब हम लोग कहाँ पहुँच गए, मिडिल ईयर के अंदर पहुँच गए। तो मिडिल ईयर के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, मिडिल ईयर में प्रेजेंट होती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। क्या प्रेजेंट होती है स्टूडेंट्स, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जिसको हम लोग प्यार से ईयर ड्रम भी बोलते हैं, या फिर हम लोग हिंदी में उसको बोलते हैं कान का पर्दा। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, कान का पर्दा बोलते हैं। जी हाँ, वही है ये ईयर ड्रम और वही है ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, यानी कान के पर्दे को ही हम लोग ईयर ड्रम या फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। और इसका वर्क क्या होता है, इसका काम क्या होता है, तो जो साउंड वेव आती है ना हमारे ह्यूमन ईयर के लिए जो साउंड वेव की फ्रिक्वेंसी है, यानी कितनी फ्रिक्वेंसी की साउंड हमारा, ठीक है, ह्यूमन ईयर डिटेक्ट कर सकता है। तो अपने पिछले लेक्चर में भी हमने बताया था कि 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी की साउंड हमारा ह्यूमन ईयर डिटेक्ट कर सकता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जो हम लोग बोलते हैं, ठीक है, कि ईयर जो हमारा हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये कितनी फ्रिक्वेंसी की साउंड डिटेक्ट कर सकता है, तो ये 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी की साउंड डिटेक्ट कर सकता है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसी तरीके से जैसे कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर नापने के लिए हम लोग डिवाइस यूज़ करते हैं, वो कौन सी डिवाइस यूज़ करते हैं, थर्मोमीटर स्टूडेंट्स, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारी साउंड है, ठीक है, जो हमारी साउंड वेव है, उसका जो हमारा क्या बोलते हैं, मतलब कि उसको मेज़र करने के लिए, साउंड को मेज़र करने के लिए जो डिवाइस यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, उस डिवाइस को बोलते हैं हम लोग ऑडियोमीटर। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, ऑडियोमीटर बोलते हैं। बात समझ में आ रही है ना, उसको क्या बोलते हैं, ऑडियोमीटर बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर अब हम लोग देखने जा रहे हैं, हमने फर्स्ट चीज़ देख ली क्या, कि हमारा ह्यूमन ईयर डिटेक्ट कर सकता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की साउंड, और जो
साउंड को, ठीक है, मेज़र करने के लिए जो डिवाइस यूज़ करते हैं, डिवाइस यूज टू मेजर, ठीक है, मेजर साउंड, उसका नाम क्या होता है स्टूडेंट्स? ऑडियोमीटर। क्या नाम होता है? ऑडियोमीटर। जिस तरह हमारी बॉडी का टेम्परेचर को नापने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं, उसी तरीके से, ठीक है, ऑडियोमीटर का यूज़ किया जाता है साउंड को नापने के लिए, साउंड का मेजरमेंट करने के लिए। तो मिडिल ईयर में क्या होता है स्टूडेंट्स? मिडिल ईयर में जो साउंड वेव ऑडिटरी कैनाल से जाती है ना, जो साउंड वेव क्या होती है, ऑडिटरी कैनाल से जाती है, उसके एम्पलीट्यूड को ये इंक्रीज कर देता है, ठीक है, उसके एम्पलीट्यूड को क्या करता है स्टूडेंट्स? ये इंक्रीज कर देता है। और कितना इंक्रीज कर देता है? तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जो हमारा मिडिल टर्म है यानी जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ये ऑडिटरी कैनाल के ऑडिटरी कैनाल से होकर जाने वाली साउंड की, ठीक है, एम्पलीट्यूड को 22 टाइम्स, कितना? 22 टाइम्स यानी 22 गुना बढ़ा देता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये क्या कहता है? मिडिल ईयर में जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पाई जाती है, ठीक है, ये क्या करती है? साउंड के वाइब्रेशन को 22 टाइम्स इंक्रीज कर देती है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है? अब देखिए ह्यूमन ईयर के अंदर आप लोग देख पा रहे होंगे 3 टाइप की बोन, एक हैमर, एक एनविल और एक स्टिरअप। यहाँ पे क्या होती है? ह्यूमन ईयर के अंदर क्या होती है? 3 टाइप की बोन्स पाई जाती हैं। एक होती है हैमर, एनविल एंड स्टिरअप, ठीक है। इनसे होता हुआ साउंड कहाँ पर पहुँचता है? तो इनसे होता हुआ साउंड पहुँचता है हमारी ओवल विंडो में, ठीक है। कहाँ पर पहुँचता है? ओवल विंडो में पहुँचता है। और ओवल विंडो क्या करती है? उस वाइब्रेशन को फ्लूइड, यहाँ पे क्या होता है? ये जो आप लोग येलो कलर का देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, ये येलो कलर का क्या होता है? फ्लूइड होता है, ठीक है। इस फ्लूइड से होता हुआ हमारा साउंड वाइब्रेशन पहुँचता है कॉक्लिया के अंदर। ये जो आपको गोल गोल पोर्शन दिख रहा है, इसको बोलते हैं कॉक्लिया, ठीक है। तो कॉक्लिया के अंदर पहुँचता है। और ये फ्लूइड का काम क्या होता है स्टूडेंट्स? तो याद रखिएगा, ये जो फ्लूइड का काम होता है, ये फ्लूइड क्या करता है? हमारी जो साउंड वेव होती हैं उनको कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। और ऑडिटरी नर्व्स के जरिए ये कहाँ पर पहुँच जाती है? हमारी ब्रेन पर पहुँच जाती है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बारे में, जहाँ पर हम लोग मिडिल ईयर के इनर ईयर के अंदर भी अभी एंटर कर गए थे। लेकिन इनर ईयर के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है? इनर ईयर के अंदर प्रेजेंट होता है ऑडिटरी नर्व्स। ऑडिटरी नर्व्स हमारी होती हैं, ठीक है, जो क्या करती हैं? ऑडिटरी नर्व्स का काम ये होता है कि जो साउंड वेव है उनको कहाँ तक ले जाना? ब्रेन तक ले जाना। जो साउंड का सिग्नल है उसको कहाँ तक ले जाना? ब्रेन तक ले जाना और सेंस कराना कि वो साउंड किस चीज़ की है। बात समझ में आ गई ना? तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हमने क्या देख लिया? हमने देख लिया ह्यूमन ईयर का स्ट्रक्चर और देख लिया उनके तीनों पार्ट्स के बारे में, आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर। आउटर ईयर में हमने बताया कि इसमें क्या होती है? ऑडिटरी कैनाल होती है, जिसमें क्या होता है? ये साउंड वेव को ले जाती है, ठीक है, ये साउंड वेव को ले जाती है मिडिल पार्ट तक। और इसके अंदर वैक्सी ग्लैंड होते हैं जो कि एक वैक्स का सिक्रेशन करते हैं, जो कि कैसा होता है? ब्राउन कलर का वैक्स होता है, चिपचिपा सा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें इनर ईयर की, तो इनर ईयर में क्या होता है? इनर ईयर में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है जो वाइब्रेशन को पहुंचाती है कहाँ पर? फ्लूइड में, ठीक है, यानी कॉक्लिया के अंदर, इनर पार्ट के अंदर पहुंचाती है। वहाँ से फ्लूइड का काम क्या होता है? उसका काम होता है जो साउंड वेव है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना और कॉक्लिया से जो हमारी ऑडिटरी नर्व्स हैं, ठीक है, उन तक पहुंचाना। और ऑडिटरी नर्व्स में पहुंचते ही जो हमारा साउंड वेव होता है वो ब्रेन तक पहुंच जाता है, ठीक है। और हमें साउंड, ठीक है, ब्रेन क्या करता है? उस साउंड को सेंस करता है कि वो साउंड कहाँ की है, क्योंकि जो मेन पार्ट है हमारी ह्यूमन ईयर का वो क्या है स्टूडेंट्स? ब्रेन ही है, हमने, ठीक है, बताया हुआ है, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे? ज़्यादा बायो के अंदर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या देख लिया? 3 पार्ट देख लिए। और इसमें क्या देखा? इसमें हमने देखा साउंड किस फ्रिक्वेंसी की साउंड सुन सकता है, जो हमारा ह्यूमन ईयर है वो किस फ्रिक्वेंसी की साउंड सुन सकता है? तो वो सुन सकता है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी की साउंड। समझ में आई बात?
अब देखिए नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो वो किस डिवाइस का यूज़ हम लोग करते हैं साउंड को मेज़र करने के लिए, तो ऑडियोमीटर का यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अब अगर हम लोग बोलें, ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग बोलें एक चीज़ और, तो पहले आप लोग इतना नोट करिए, उसके बाद मैं बताता हूँ, ठीक है, इतना नोट करिए पहले। तो चलिए स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग समझ गए होंगे ह्यूमन ईयर के थोड़े से स्ट्रक्चर के बारे में। बेसिक सा स्ट्रक्चर है, बाकी हम लोग पढ़ेंगे बायो के अंदर इसकी एक एक चीज़ को डीप में। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बेसिक चर्चा जो कि साउंड के बारे में। अब आप लोग यहाँ पे समझ भी गए होंगे कि साउंड किस तरीके से जाती है ब्रेन के अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक बार फिर से बेसिक से बताता हूँ कि किस तरीके से साउंड वेव जाती है, ठीक है, किस तरीके से साउंड वेव हमारे ब्रेन तक पहुँचती है और हमें सुनाई देता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ईयर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स? ह्यूमन ईयर पढ़ रहे हैं। तो स्टडी ऑफ जो स्टडी ऑफ जो ईयर होता है स्टूडेंट्स, स्टडी ऑफ ईयर, तो स्टडी ऑफ ईयर को बोलते हैं स्टूडेंट्स हम लोग ऑटोलॉजी। क्या बोलते हैं? ऑटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है, ऑटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? ऑटोलॉजी बोलते हैं स्टडी ऑफ ईयर को, यानी कि कान की स्टडी हम लोग जिसके अंतर्गत करते हैं वो आती है ऑटोलॉजी में, ठीक है। क्या आती है स्टूडेंट्स? ऑटोलॉजी में आती है। बात समझ में आ रही है? चलिए अब यहाँ पर इतना समझ में आ गया। अब देखिए साउंड वेव कैसे प्रोपगेट करती है। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर हमारा एक सोर्स है। क्या है स्टूडेंट्स? एक सोर्स है जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। क्या कर रहा है? साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। ये हमारा एक सोर्स हमने ले लिया है, एक स्पीकर। ये क्या कर रहा है स्टूडेंट? साउंड प्रोड्यूस कर रहा है इस तरीके से। ऐसे कैसे बनाए? ये, ठीक है, इस तरीके से क्या कर रहा है? साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, बहुत सारी साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है? एयर है। यहाँ पे क्या है? एयर के मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये साउंड वेव जो है, जो एनर्जी है, साउंड वेव क्या है? एनर्जी। अब ये कैसे एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, कैसे साउंड प्रोड्यूस कर रहा है? तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि एनर्जी को हम ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। एनर्जी क्या है? एनर्जी को बस हम लोग एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या होता है, जो स्पीकर होता है इसमें क्या आता है, हम लोग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी भेजते हैं। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है साउंड एनर्जी में, और ये जो साउंड एनर्जी निकल रही है ये क्या हो रही है, यहाँ पे हमारे एयर्स के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इन मॉलिक्यूल से क्या हो रही है? साउंड एनर्जी टकरा रही है। मान लीजिए ये एनर्जी, ये हमारा एक एयर मॉलिक्यूल है, यहाँ से क्या हुई? साउंड एनर्जी टकराई। अब ये क्या होगा? वाइब्रेट करना चालू होगा। ये वाइब्रेट कैसे होगा? ऐसे, क्योंकि साउंड क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव, और इसमें जो वेव का प्रोपगेशन होता है, जो पार्टिकल मोशन होता है वो सेम डायरेक्शन में होता है। यानी जो पार्टिकल मोशन होता है एंड जो वेव प्रोपगेशन होता है वो क्या होता है? सेम डायरेक्शन में होता है। स्टूडेंट्स इतनी बात समझ में आ रही है आपको? चलिए अब यहाँ पर क्या है, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। तो हमने बताया है अपने पिछले लेक्चर में जब हमने पढ़ाया था कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन के बारे में, तो मैंने बताया था कुछ पार्ट ऐसा होता है जहाँ पे वाइब्रेशन ज़्यादा होता है, ठीक है, जहाँ पर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? काफ़ी पास होते हैं। उस पार्ट को स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं कंप्रेशन, डिनोट करते हैं सी से। और कहीं पे क्या होता है? मॉलिक्यूल्स काफ़ी दूर होते हैं, ठीक है, वो जहाँ पर क्या होता है? वाइब्रेशन कभी थोड़े से कम होते हैं, उस पार्ट को स्टूडेंट्स बोलते हैं रेयरफेक्शन। अब ये आप लोग यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट देख पा रहे होंगे, जो मुड़ा हुआ सेक्शन होता है हमारे कान का, ठीक है, जो ये मुड़ा हुआ सेक्शन होता है, इस सेक्शन को बोलते हैं पिन्ना। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? पिन्ना बोलते हैं। तो ये जो साउंड वेव आ रही है ये किसके जरिए आ रही है? एयर मॉलिक्यूल्स के जरिए आ रही है, ठीक है, कंप्रेशन रेयरफेक्शन के फॉर्म में आ रही है। तो ये जो साउंड वेव जब आती है और हमारे पिन्ना से टकराती है तो क्या होती है? पिन्ना के अंदर कलेक्ट होती है। जो साउंड वेव आती है, पिन्ना का काम क्या होता है? पिन्ना का काम ये होता है कि जो साउंड वेव आ रही हैं उनको अपने अंदर कलेक्ट करना। उनको क्या करना? अपने अंदर कलेक्ट करना। जैसे मैंने बोला तो साउंड वेव प्रोड्यूस हो रही है। अब साउंड वेव प्रोड्यूस हो रही है तो आप लोग स्पीकर के जरिए, ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं? अब हमने जो बोला, हमने मैकेनिकल एनर्जी दी, ठीक है, अपनी साउंड एनर्जी दी, वो हमारे माइक में गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई।
ठीक है, और आपके पास पहुंची, ठीक है, और फिर से वो किस में कन्वर्ट हुई, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होकर आपके कान तक पहुंच रही है। तो जब वो कान तक पहुंच रही है तो बीच में क्या आ रहा है, एयर मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, तो एयर मॉलिक्यूल से होते हुए तो आपके कान तक पहुंचेगी। तो आपके कान तक जब पहुंचेगी तो ये पिंदा क्या करेगा, पहले उन साउंड वेव को, जितना मैं बोल रहा हूँ वो सारी साउंड वेव को कलेक्ट करेगा अपने अंदर। तो ये क्या करता है, पहले कलेक्ट करता है सारी साउंड वेव को, ठीक है। जब ये कलेक्ट करता है फिर क्या होता है, फिर ये साउंड वेव जाती है कहाँ पर, ऑडिटरी कैनाल में। ये ऑडिटरी कैनाल आपको दिख रही है, मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर पाइप टाइप का, ये होता है ऑडिटरी कैनाल। तो ऑडिटरी कैनाल में जाती हैं, ठीक है, और ऑडिटरी कैनाल से होते हुए कहाँ पर पहुँचती हैं, मिडिल पार्ट ऑफ ईयर में पहुँचती हैं। यहाँ पर ऑडिटरी कैनाल से जुड़ा हुआ एक पार्ट होता है स्टूडेंट्स, एक लेयर होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स ईयर ड्रम। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, ईयर ड्रम बोलते हैं, ठीक है। तो ईयर ड्रम क्या होता है, कान का पर्दा। अब देखिए क्या होता है, साउंड वेव किस फॉर्म में आ रही है, बताया अभी, कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन के फॉर्म में आ रही है। किस फॉर्म में, कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन के फॉर्म में आ रही हैं। तो देखिए क्या होता है, जब कंप्रेशन वाला पार्ट हमारे ईयर ड्रम पर पड़ता है तो देखिए क्या होगा, कंप्रेशन वाला पार्ट पड़ेगा तो वहाँ पर मॉलिक्यूल्स पास पास हैं, और जहाँ पर मॉलिक्यूल्स पास पास हैं यानी वाइब्रेशन ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें ऑडिटरी कैनाल के इधर साइड, तो ये आउटर साइड होगा ईयर ड्रम का, होगा कि नहीं होगा। अगर मैं बात करूं, ये मान लीजिए हमारा ईयर ड्रम है, ठीक है, ये मिडिल पार्ट का भाग है, ये क्या है, मिडिल पार्ट है, ठीक है, ईयर का, और ये है आउटर पार्ट। तो जब कंप्रेशन पार्ट जा रहा है यहाँ पर, तो मैं ऐसा बोलूँगा ये क्या है, ईयर ड्रम, ठीक है। तो यहाँ पर जब जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, जो प्रेशर होगा, मतलब कि जो वाइब्रेशन होगा वो इधर पार्ट में ज़्यादा होगा और इधर पार्ट में कम होगा। तो यहाँ जहाँ पर वाइब्रेशन ज़्यादा होगा वहाँ पर क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा, यानी जहाँ पर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे वहाँ पर क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा। तो जब कंप्रेशन का पार्ट, ठीक है, जब कंप्रेशन का पार्ट ईयर ड्रम के पास पहुँचता है तो क्या होता है, जो ये वाला जो पार्ट होगा, ये इधर वाला जिधर मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे हैं, तो ये वाला पार्ट क्या होगा, ईयर ड्रम का आउटर पार्ट होगा ना। तो हम ऐसा बोलेंगे कि आउटर पार्ट ऑफ ईयर ड्रम प्रेशर क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ पर जब प्रेशर बहुत ही ज़्यादा होगा तो जो ईयर ड्रम होगा वो किधर को जब पुश्ड होगा, वो पुश्ड होगा अंदर की तरफ, यानी वो ईयर इनर साइड मिडिल ईयर की तरफ क्या होगा, पुश्ड होगा, ठीक है। और अगर जब मान लीजिए रेयरफेक्शन का पार्ट, ये मान लीजिए हमारा क्या है, रेयरफेक्शन का पार्ट जब ईयर ड्रम पे जाकर टकराता है तो इधर साइड में प्रेशर क्या होता है, कम होता है एज कंपेयर टू मिडिल ईयर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो ईयर ड्रम होता है वो किधर की तरफ पुश्ड होगा, पहले इधर की तरफ हो रहा था, अब इधर की तरफ पुश्ड होगा। तो ईयर ड्रम वाइब्रेट करना चालू हो जाता है स्टूडेंट्स, क्या होता है, वाइब्रेट करना चालू हो जाता है। और जब ईयर ड्रम वाइब्रेट करना शुरू होता है तो यहाँ पर स्टूडेंट्स पाई जाती हैं, हमारे कान के अंदर 3 टाइप की बोन्स पाई जाती हैं। एक होता है हैमर, एक होती है एनविल और एक होती है स्टिरअप, ठीक है। तो ये जो वाइब्रेशन हो रहा है साउंड का, ये वाइब्रेशन ईयर ड्रम जब वाइब्रेट करना चालू होता है तो ये वाइब्रेशन इन बोन्स से होता हुआ कहाँ पर पहुँच जाता है स्टूडेंट्स, ओवल विंडो में पहुँच जाता है। ये आपको दिख रही होगी ओवल विंडो, ठीक है। और इस ओवल विंडो का काम क्या होता है, ये ओवल विंडो साउंड को पहुंचाती है कॉक्लिया तक थ्रू फ्लूइड, यानी इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है ये क्या करता है, साउंड वेव को कॉक्लिया तक ले जाता है। और इस फ्लूइड का काम क्या होता है, अभी स्टूडेंट्स मैंने बताया था, ये साउंड वेव को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। और कॉक्लिया क्या करता है, इससे जुड़ी होती हैं कौन सी नर्व्स, ऑडिटरी नर्व्स। क्या जुड़ी होती हैं, ऑडिटरी नर्व्स जुड़ी होती हैं, ठीक है, जो क्या करती हैं, उस साउंड सिग्नल को कॉक्लिया से उठाकर हमारे ब्रेन तक पहुंचाती हैं और हमारा ब्रेन सेंस करता है कि ये किस चीज़ की साउंड है। तब हम लोग क्या कर पाते हैं, डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं उस चीज़ को कि ये किसी एनिमल की साउंड है या किसी ह्यूमन की साउंड है या किसी भी इंस्ट्रूमेंट की साउंड है। तब हम लोग क्या कर पाते हैं, अपने ब्रेन के थ्रू इसको देख पाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको ह्यूमन ईयर के बारे में बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको इस स्ट्रक्चर में भी सारी चीज़ें अच्छे से दिख रही हैं, ठीक है, सारी चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज हो गई होगी। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो, ठीक है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अब देखिए ये जो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक स्टैशियन ट्यूब, ठीक है, स्टैशियन
ट्यूब है, इस स्टैचियन ट्यूब का क्या काम होता है? तो ये जो स्टैचियन ट्यूब होती है स्टूडेंट्स, ये कहाँ पर जाती है? ये हमारे ईयर से होते हुए हमारे गले में जाकर जुड़ती है, ठीक है, हमारे थ्रोट में जाकर जुड़ती है, ठीक है। इसका काम क्या होता है स्टूडेंट्स? ठीक है, तो इसका काम होता है कि ये क्या करती है, पहली बात तो डिफ्रेंशिएट करती है मिड आउटर ईयर को एंड इनर ईयर को, ठीक है। दूसरा इसका जो काम होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये क्या करती है, जो साउंड वाइब्रेशन होता है, ठीक है, जो प्रेशर होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए इधर का प्रेशर बहुत ही ज़्यादा हो जाता है तो उस प्रेशर को बैलेंस करने का काम करती है। बात समझ में आई ना? उस प्रेशर को क्या करती है, बैलेंस करने का काम करती है। अब देखिए जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कम सुनाई देता है, या फिर जो लोग क्या होते हैं, मतलब कि जो लोग बहुत ही ऊंचा सुनते हैं, या फिर जो लोग बहरे लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने कान में एक लीड टाइप की डिवाइस लगाए रहते हैं और हाथ से ऐसे ऐसे करके कुछ बढ़ाते रहते हैं। तो हमने बताया था स्टूडेंट, जो हमारा ह्यूमन ईयर होता है वो कितनी फ्रिक्वेंसी के साउंड सुन सकता है? 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी की साउंड सुन सकता है। तो यहाँ पर, ठीक है, हमने क्या देखा कि जो वो लोग क्या होता है, उनको जो ऊंचा सुनते हैं तो उनमें क्या होता है, जो फ्रिक्वेंसीज होती हैं, ठीक है, वो क्या हो जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि उस फ्रिक्वेंसी को वो डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, यानी कि उनका ईयर ड्रम क्या हो चुका होता है, बेकार हो चुका होता है। बात समझ में? जो लोग बहुत ही ऊंचा सुनते हैं या फिर बहरे होते हैं, उनका क्या होता है, ईयर ड्रम बेकार हो चुका होता है। बात समझ में आई? उनका ईयर ड्रम क्या हो चुका होता है, खराब हो चुका होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, ये क्या करता है, उसके जो ईयर ड्रम का भी हमने फंक्शन बताया, जो मिडिल ईयर का फंक्शन बताया, वो क्या बताया, ये क्या करता है, उसके एम्पलीट्यूड को, यानी जो वाइब्रेशन आ रहा है उसके एम्पलीट्यूड को 22 टाइम्स इंक्रीज करता है, यानी उसके मल्टीपल्स, यानी उसके जो हम बात करेंगे एम्पलीट्यूड है ये, ठीक है, ये एम्पलीट्यूड है, तो उसके एम्पलीट्यूड को क्या कर देता है, ये 22 टाइम्स इंक्रीज कर देता है। बात समझ में? 22 टाइम क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। तो वो इंक्रीज जब यहाँ पे भाई हमारा ईयर ड्रम वर्क ही नहीं कर रहा है, यानी ख़राब हो चुका है, तो वो 22 टाइम कैसे इंक्रीज करेगा एम्पलीट्यूड को? बात समझ में आई ना? तो वो क्या करता है, साउंड की एम्पलीट्यूड को इंक्रीज नहीं कर पाता है। इस वजह से वो जो डिवाइस लगाते हैं कान में ना, वो क्या करते हैं, जब हाथ से वो क्या करते हैं, उसके एम्पलीट्यूड को पहले ही इतना इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, ताकि यहाँ पर वो क्या कर सकें, किसी भी साउंड को डिटेक्ट कर पाए, यानी कि वो ऑडिटरी कैनाल तक उतने एम्पलीट्यूड की साउंड पहुँचा पाएँ, ठीक है, जो हमारा ब्रेन सेंस कर सके। बात समझ में आई ना? क्योंकि हमारा जो ह्यूमन ईयर है वो उतनी साउंड को डिटेक्ट कर सकता है जितनी उसकी रेंज है। अगर रेंज से कम होगी या रेंज से ज़्यादा होगी तो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, एम्पलीट्यूड को बढ़ा देता है। तो भैया जब कान का पर्दा ही नहीं होगा तो सुनाई कैसे देगा? तो वो लोग क्या करते हैं, डिवाइस को लगाकर उस एम्पलीट्यूड को पहले ही बढ़ा लेते हैं। बात समझ में? जितना मन हो उतना अपने हिसाब से बढ़ा लेते हैं और तब वो क्या होता है, उनकी प्रोसेस चालू हो जाती है। बात समझ में आई? तो देखिए, अगर जैसे मान लीजिए जो हमारे जन्मजात से जो होते हैं, जो जन्म से ही हमारे बहरे होते हैं लोग, वो क्या होता है, उनमें तो कुछ मतलब कि जो ऑडिटरी कैनाल की प्रॉब्लम होती है, यानी नर्व्स की प्रॉब्लम होती है, जो ऑडिटरी नर्व्स होती हैं वही बेकार होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उन लोगों को सुनने में दिक्कत होती है। बात समझ में आई ना? तो यहाँ पर आपको आई होप पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा ह्यूमन ईयर के बारे में, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से स्ट्रक्चर बना लीजिए अच्छे से, और स्टैचियन ट्यूब के बारे में समझ में आ गया ना? ये क्या करती है, जो प्रेशर होता है उसको बैलेंस करने का काम करती है, ठीक है। जल्दी से इसको बनाइए। तो स्टूडेंट्स, हमने देख लिया ह्यूमन ईयर के बारे में, ठीक है, किस तरीके से साउंड प्रोपोगेट करती है, ठीक है। और ये क्वेश्चन हर बार, ठीक है, हर बार लॉन्ग में पूछा जाता है 4 से 5 नंबर में, और आपको विद डायग्राम इसका एक्सप्लेनेशन करना होता है। तो कंटेंट आपको मैंने थोड़ा सा लिखाया, आउटर पार्ट, ठीक है, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर के बारे में, ठीक है। और कंटेंट मैं अपनी PDF में डाल दिया हूँ, ठीक है, जो आपको हमारी लिंक पे, ठीक है, हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी उसकी लिंक, ठीक है। वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, उस PDF को डाउनलोड
कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इतने पोर्शन में कोई भी दिक्कत हो तो आप क्या कर सकते हैं, हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए स्टूडेंट्स बस इतना ही, बाकी हम लोग मिलेंगे और भी साउंड से रिलेटेड अच्छे अच्छे टॉपिक्स के साथ और न्यूमेरिकल्स के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है, और अच्छे से मेहनत करते रहिए क्योंकि लॉकडाउन का समय है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन ही पढ़ाई सबसे ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस वजह से पेशेंस के साथ वीडियो को देखिए और अच्छे से एंजॉय कीजिए वीडियो को। तब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।